ऐसा लग रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जैसे अभी-अभी ही गया है, क्योंकि योगा के प्रति जो उमंग और उत्साह का माहौल बना है, पूरा विश्व एक योगा कम्युनिटी के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरी धरती माता जैसे योगा के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गई है और व्यक्ति की समष्टि तक की यात्रा का एक आधार बन गई है। अब लोग योगा को सिर्फ आरोग्य नहीं, एक वेलनेस के लिए महत्वपूर्ण जीवन का अंग मानने लगे हैं। आज जब हम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योगा पर्व को मनाने जा रहे हैं, तब मेरी विश्व भर के योगा प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि पूरा विश्व इस योगा आंदोलन के साथ जुड़ता चला जाएगा, वेलनेस की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति और समष्टि का योग मिलन सुनिश्चित हो जाएगा। योग केवल व्यायाम नहीं है। योग एक तनावग्रस्त व्यक्ति का तनाव वापस लेता है, दूर करके उसे तनाव रहित बनाता है। योग अशांत मन को शांत करता है। इसलिए आइए हम सब योग को अपनाएं, अपना मन भी शांत करें और विश्व शांति के मार्ग पर आगे बढ़ें। योग भारत की सांस्कृतिक विरासत है। आज योग पूरे विश्व में फैल रहा है और इसके विस्तार के पीछे अनेक योग गुरुओं का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं। मोहतरम वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी जी ने आयुष वजारत भारत सरकार की क़यादत में राजपथ नई दिल्ली में मुनक्किदा योग प्रदर्शन की निगहबानी की। सारी दुनिया में पूरे जोश के साथ 21 जून 2015 को पहला बैनुल अक़वामी यौम बराह योग मनाया गया। इस यादगार मौके पर 2 गिनीज आलमी रिकॉर्ड बने। 35,985 शुरा के साथ योग का सबसे बड़ा जलसा और योग के एक ही जलसे में सबसे ज्यादा ममालिक यानी 85 ममालिक के शहरियों ने शिरकत की। सारी दुनिया में करोड़ों लोगों ने पूरे जोश और वलवले के साथ पहला आलमी यौम बराह योग मिलकर मनाया। योग लाजमी तौर से एक रूहानी नज़्म-ओ-ज़ब्त है जो खास तौर से तरक्की याफ्ता साइंस पर मबनी है। ये सेहतमंद जिंदगी के लिए एक फन और साइंस है। योग लफ्ज की पैदाइश संस्कृत लफ्ज से हुई है जिसका मतलब जुड़ने या एकजुट होने से है। योग से मुंसलिक दस्तावेजात के मुताबिक योग का मश्क इनफरादी बेदारी को आलमगीरी बेदारी के साथ मिलान करने के लिए गामजन करता है, जिससे दिल और जिस्म और इंसान और कुदरत के दरमियान एक बेहतर तवाज़ुन कायम रहे। योग के साइंस की शुरुआत हजारों साल कब्ल मजहब और यकीन के पहले नज़्म-ओ-ज़ब्त की पैदाइश से भी पहले हुई थी। योग से मुताल्लिक दस्तावेजात के मुताबिक शिव जो पहले योगी या कदीम योगी थे, उन्होंने अपने गहरे इल्म के अपने 7 शागिर्दों को यानी 7 मशहूर सप्त ऋषियों या 7 मनीषियों के दरमियान इशात की थी। योग की पहले वैदिक दौर से ही मश्क की जाती रही है, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जिन्हें जदीद योग के अलंबरदार की शक्ल में याद किया जाता है, वो ही पहले शख्स थे जिन्होंने उस वक्त के मश्क को अपने योग दस्तावेजात की बुनियाद पर मुनज़्ज़म और दर्ज फहरिस्त किया।
बाद में कई योग असातिज़ा ने इस इल्म के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के लिए अपना ताउन दिया और इसकी वसअत की। हाल में योग के मुख्तलिफ स्कूल हैं, जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजला योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग वगैरह शामिल हैं। हर स्कूल के अपने तरीक़े और मश्क हैं, जो योग के मखसूस हदफ और मकासद की रहनुमाई करते हैं। खास तौर से अमल में लाई जाने वाली कुछ योग साधनाएं हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बांध और मुद्रा, षटकर्म, युक्तहार, मंत्र जापा और युक्त कर्म। योग का मश्क करने वाले को योग मश्क करते वक्त यहां मज़कूरा हिदायत और उसूलों को मानना चाहिए। मश्क से पहले योग की मश्क पुरसुकून माहौल में खुश और बेफिक्र दिल दिमाग के साथ करनी चाहिए। ये खाली पेट या हल्के पेट करनी चाहिए। अगर आपको कमजोरी का एहसास होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। जिस्म की कारकर्दगियों की आसानी के लिए हल्के और आरामदेह सूती कपड़ों को अव्वलियत दी जानी चाहिए। कोई पुराना मर्ज, दर्द या दिल से मुतालिक बीमारी होने पर योग की मश्क करने से पहले किसी डॉक्टर या माहिर योग से मशवरा जरूर करें। दौराने मश्क इजलास की शुरुआत दुआ के साथ की जानी चाहिए, जिससे कल्ब के सुकून के लिए एक बेहतर माहौल बन सके। योग की मश्क आहिस्ता आहिस्ता कशीदगी से आजाद होकर करनी चाहिए, ताकि जिस्म और सांस बेदार हो सके। सांस को तब तक न रोकें जब तक आपसे ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। जिस्म को ढीला छोड़ दें, कसावट पैदा ना होने दें। मश्क को अपनी कुव्वत के मुताबिक ही करें। मश्क का इख्तिताम गहरी खामोशी और अमन की दुआ के साथ करें। मश्क के खत्म होने पर 20 से 30 मिनट के बाद ही खाना या गुस्ल लेना बेहतर होगा। योग की दुनिया में आपका खैर मक़दम है। इल्म की इस अनोखी दुनिया में आपका इस्तक़बाल है। जैसा मरबूत और मुफीद ये हजारों साल कब्ल था, वैसा ही आज भी है। गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते योग की दुनिया में आपका इस्तकबाल है।
आइए अब हम योग साधना की मश्क मुतहर्रिक अफ़ाल से करते हैं, यानी इज्मे हलाली अफ़ाल से करते हैं, जो जिस्म में दकीक तौर से खून की रवानी को बढ़ाते हैं। गर्दन की कसरत, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना। पूरी बेदारी के साथ खड़े हों। पैरों को आरामदेह हालत में, यानी जितनी दूरी तक पैर फैल सकें फैलाएं और हाथों को कमर पर रखें। सांस छोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता सर को आगे की तरफ झुकाएं और ठोड़ी को सीने से छुलाने की कोशिश करें। गहरी सांस लें और सर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस अंदर लेते हुए सर को वापस आगे लाएं। गर्दन को दाएं और बाईं तरफ झुकाएं। सांस छोड़ें और सिर को आहिस्ता आहिस्ता दाईं तरफ झुकाना और कान को कंधे के उतना नजदीक ले जाएं जितना मुमकिन हो सके। सांस अंदर लें और सिर को मामूल में लाएं। सांस छोड़ें और सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस अंदर लें और सिर को वापस मामूल में लाएं। दाएं और बाएं घुमाना। सांस छोड़ें और सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस अंदर लें और सिर को वापस मामूल में लाएं। सांस छोड़ें और सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस अंदर लें और सिर को वापस मामूल में लाएं। गर्दन को घुमाना। सर को आगे की तरफ झुकाकर ठोड़ी को सीने से छुलाने की कोशिश करें। सांस अंदर लें और सर को घड़ी की सुइयों की समत में घुमाएं। सर नीचे की तरफ ले जाते हुए सांस छोड़ें। सर को घड़ी की सुइयों की उल्टी सिमत में घुमाएं। गर्दन के अतराफ खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और अजला की कमजोरी और गर्दन के तनाव को दूर होने का एहसास करें। गर्दन में दर्द या स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को ये कसरत आराम से करनी चाहिए। स्कंध संचालन। दोनों पैर आपस में मिले हुए हों। पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें। हाथों को बगल में रखें। सांस खींचते हुए बगल से दोनों हाथों को अपने सर से ऊपर उठाएं। हथेलियां सीधी सिमत में रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल में वापस लाएं। जब हाथों को सर से ऊपर उठाएं तो ख्याल रखें वो सर को छू ना सकें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो इस बात का ख्याल रखें कि वो जांघों को ना छू सकें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंध चक्र। सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह गोलाई में घुमाएं। आगे की तरफ कोहनियों को घुमाते हुए सीने के सामने छुआने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के नजदीक ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह मुखालिफ सिमत में हाथों को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान हाथ जिस्म को छुएं। इस अमल को बाएं से दाएं यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत में 5 बार दोहराएं। इस अमल की मश्क से हड्डियां, पट्ठों और कंधे के आसपास की नसें सेहतमंद रहती हैं। ये मश्क गर्दन की रीढ़ की हड्डी की यानी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी को दूर करने में मददगार है। जिस्म को घुमाना। पैरों को आपस में 2 फीट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को सीने की ऊंचाई तक इस तरह उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें और जिस्म को दाईं तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छू ले। सांस अंदर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें। जिस्म को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाएं कंधे को छू ले। सांस अंदर लेते हुए वापस लौटें। इस अमल को दोबारा दोहराएं। सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता करें। सुल्ब या डिस्क की शिकायत होने
और माहवारी के दौरान यह कसरत ना करें। अब खड़े होकर आराम करें। घुटनों को चलाना। सांस अंदर लें और अपने हाथों को कंधों तक उठाएं। सांस छोड़ें और घुटने मोड़ें और अपने जिस्म को मामूल में नीचे लाएं। सांस अंदर लें और जिस्म को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस कसरत से घुटनों और कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। एक्वेट आर्थराइटिस होने पर यह कसरत छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते हुए सांस छोड़ें। आइए अब योगासन की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ एक दरख्त का नाम है। पैरों को आपस में 2 इंच की दूरी पर रखें। उंगलियों को आपस में जकड़ें और कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस अंदर लें और दोनों हाथों को उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर तवाजुन बनाएं। इस हालत में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन जिस्म में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी रगों को मामूल में लाकर ठीक करता है और उन्हें मजबूती देता है। सांस छोड़ें और एड़ियों को नीचे लाएं। उंगलियों की जकड़न को खोलें और हाथों को जिस्म के मुतवाजिन नीचे लाएं और खड़े होने की हालत में वापस आ जाएं। वृक्षासन। वृक्ष का मतलब है दरख्त या पेड़। दोनों पैरों को आपस में 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हों। सामने एक पॉइंट पर ध्यान मरकूज करें। सांस को जिस्म से बाहर छोड़ें। दाहिने पैर को मोड़ें और उसके पंजे को बाएं रान के बीच में रखें। मश्क करते वक्त ख्याल रखें कि एड़ी कूल्हे से मिली होनी चाहिए। गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और हथेलियों को आपस में मिलाएं। इस हालत में 10 से 15 सेकंड तक रहें और इस दौरान मामूल में सांस लें। इससे रगों और अजला के दरमियान तालमेल बेहतर होता है और मजबूती और हरकत बढ़ती है। आर्थराइटिस या मोटापा होने पर यह कसरत ना करें। सांस छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मामूल में लाएं। इस आसन की मश्क बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी रान पर रखें। सांस खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं और हथेलियों को आपस में मिलाएं। पादहस्त आसन। पाद का मतलब है पैर और हस्त का मतलब है हाथ। आहिस्ता आहिस्ता सांस अंदर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। जिस्म को कमर से ऊपर की तरफ खींचें। सांस छोड़ें और आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली जमीन को ना छूने लगे। इस आखिरी हालत को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को कमर की अकड़न की परेशानी हो उन्हें अपनी सकत के मुताबिक ही झुकना चाहिए। अब सांस अंदर लें और आहिस्ता आहिस्ता सीधी हालत में आ जाएं और हाथों को सर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और आहिस्ता आहिस्ता इस अमल को उल्टी तरह से करते हुए शुरुआती हालत में आ जाएं। अब आराम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा लें। सांस छोड़ें। सर को पीछे झुकाएं। गर्दन की अजला को खींचें और रीढ़ के जेली हिस्से से पीछे की तरफ झुकें। मामूल में सांस लेते हुए आराम करें। इस हालत में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन सुल्ब को लचीला बनाता है और सुल्ब की रगों को मजबूती फराहम करता है। ये सांस लेने की कुव्वत को बेहतर बनाता है। सांस अंदर लें, आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं और आराम करें। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को एहतियात से झुकना चाहिए।
त्रिकोण आसन। त्रिकोण का मतलब है मुसल्लस। पैरों को आरामदेह फासले पर रखकर खड़े हों। हाथों को आहिस्ता आहिस्ता किनारों से तब तक उठाएं जब तक वो उफ्टी ना हो जाएं। सांस छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। मामूल में सांस लेते हुए इस हालत में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये पैर की हमवारी से बचाता है, पिंडलियों, रानों और कमर की अजला को मजबूती फराहम करता है और सुल्ब को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता वापस आएं। इस अमल को बाईं तरफ दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और पेट की जर्राही के बाद ये आसन ना करें। अपनी जिस्मानी हुदूद से आगे ना जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठकर करने वाले आसन के लिए तैयार हो जाएं। भद्र का मतलब है मुस्तहकम। पैरों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठें। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंड आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना मुमकिन हो उतना जमीन के पास लाएं। ये आखिरी हालत है। इस हालत में कुछ देर तक रहें। भद्रासन जिस्म को मजबूत रखता है और दिमाग को भी मुस्तहकम रखता है। अब अपने पैरों को खींचें और आराम करने की हालत में आ जाएं। एक्यूट आर्थराइटिस या साइटिका होने पर यह मश्क हरगिज ना करें। वज्र आसन। सबसे पहले दंड आसन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। रानों को सटाकर रखें और ख्याल रहे कि अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सर से पैर तक जिस्म को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के सहारे खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस तरह रखें कि उंगलियां जमीन की तरफ हों। कोहनियों और कंधों को मुतवाजन रखें। अब सर को पीछे की तरफ झुकाते हुए जबान की अजला को खींचें। सांस को अंदर खींचते हुए जिस्म को जितना मुमकिन हो सके उतना झुकाएं। सांस बाहर छोड़ते हुए इस हालत में आराम करें। मामूल से सांस लेते हुए इस हालत में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योग की मश्क से कमर और गर्दन की अजला मजबूत होती हैं। कब्ज और कमर की दर्द से आजादी मिलती है। सांस खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। अब आराम करें। उष्ट्रासन। वज्र आसन में बैठ जाएं। घुटनों को जमीन में टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की रान और पंजों को आपस में मिलाएं। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों का फासला रखते हुए घुटनों के सहारे खड़े हो जाएं। सांस खींचते हुए आहिस्ता से पीछे की तरफ झुकें। आहिस्ता आहिस्ता दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने की कोशिश करें। इस बात का ख्याल रखें कि पीछे झुकते वक्त गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन करने से बीनाई में सुधार होता है। ये कमर और गर्दन के दर्द में आराम दिलाता है। ये पेट की चर्बी को कम करने में मददगार होता है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी और हार्निया के मरीजों को ये आसन नहीं करना चाहिए। सांस खींचते हुए दोबारा वज्रासन में बैठ जाएं और आखिर में जिस्म को ढीला छोड़ दें। शशांक आसन। शशांक का मतलब है शशक।
यानी खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को आपस में छूने दें। हथेलियों को घुटनों के दरमियान रखें। सांस छोड़ें और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और ठोड़ी को जमीन पर रखें। हाथों को मुतवाजी रखें, सामने देखें और उस हालत को बनाए रखें। यह कशीदगी और गुस्से को कम करने में मददगार है। सांस अंदर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्राम आसन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को यह एहतियात के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडूकासन। इस आसन में जिस्म की हालत सामने की तरफ मुंह उठाए मेंढक जैसी हो जाती है। वज्र आसन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। सांस खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को उल्टी तरफ कंधों पर रखें। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी हालत में बने रहें। ये आसन कमर दर्द और गले के दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में मददगार है। ये आसन जिस्म के दरमियानी हिस्से के लिए फायदेमंद है। ये फेफड़े की कुव्वत में इजाफा करता है। घुटनों और जोड़ों के दर्द के शिकार लोगों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में सांस खींचते हुए दोनों हाथों को आहिस्ता आहिस्ता सीधा करें और वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पहले जैसी हालत में ले आएं। वक्रासन। वक्र का मतलब है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को झुकाएं और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें और जिस्म और गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस हालत में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा करें। अब वापस आएं और विश्राम आसन में आराम करें। यह आसन सुल्ब के लचीलेपन को बढ़ाता है। ये कब्ज और बदहजमी दूर करने और ज़ियाबितीज को काबू करने में मददगार है। इसे दूसरी तरफ से भी दोहराएं। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा करें। अब वापस आएं और विश्राम आसन में आराम करें। मकर आसन। मकर का मतलब है मगरमच्छ। पेट के सहारे इस तरह लेट जाएं कि पैर एक दूसरे से दूर हों और पंजे बाहर की तरफ हों। दोनों बाजू मोड़ लें और दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सर को हाथों पर रख लें और आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी आगे की तरफ की जाने वाली कसरतों में आराम के लिए किया जाता है। यह कमर के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंगासन। अब आगे की तरफ वाली कसरतों के लिए तैयार हो जाइए। भुजंग का मतलब है सांप या कोबरा। पेट के सहारे लेट जाएं, सर को हाथों पर रखें और जिस्म को आराम से रहने दें। अब पैरों को आपस में जोड़ें और हाथों को खींचें। माथे को जमीन पर रखें। अब अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें और कोहनियों को उठाएं।
सांस अंदर लें और थोड़ी और नाभ के हिस्से तक सीने को ऊपर उठाएं। ये भुजंगासन है। ये आसन कशीदगी को कम करने में सबसे असरदार है। ये कमर दर्द और सांस से मुतालिक अमराज में मददगार है। सांस छोड़ें, अपने माथे को जमीन पर रहने दें और हाथों को खींचें। अपनी टांगें फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें और सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। शलभ का मतलब है पतंगा या टिट्टा। पेट के सहारे लेट जाएं, पैर आपस में जोड़ लें, ठोड़ी को जमीन पर रखें, दोनों हाथ जिस्म के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की तरफ रहें। सांस अंदर लें, अपने पैरों को जमीन से इतना ऊपर उठाएं जितना आप घुटनों को बगैर मोड़े हुए उठा सकें। हाथों और पैरों को इस तरह फैलाएं कि जिस्म आसानी से जमीन के ऊपर उठ जाए। इस हालत में आराम से रहें। ये आसन साइटिका और कमर के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। ये कूल्हे के अजला को एक साख्त देता है। अब सांस छोड़ें और पैरों को नीचे जमीन की तरफ लाएं। अपने हाथ निकालें और जमीन पर आराम करें। दिल के मरीजों को ये कसरत नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन, ऊर्ध्वमुखी या कमर के सहारे लेटकर की जाने वाली कसरतें। सेतु बंध का मतलब है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, हाथों को जिस्म के किनारे रखें, दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को कूल्हों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस अंदर लें और आहिस्ता आहिस्ता कूल्हों और जिस्म को पुल बनाने के लिए इतना ऊंचा उठाएं जितना उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही आखिरी कसरत है। ये आसन बेकली से आजाद कराता है। ये कमर के निचले हिस्से के अजला को मजबूत बनाता है। आप सांस छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता मामूल में आएं और आराम करें। कमर के सहारे लेट जाएं। बराए करम ख्याल रखें कि 3 माह की हामला खवातीन इस आसन को ना करें। उत्तान पाद आसन। इस आसन में कमर के सहारे लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी वजह से इस आसन का नाम उत्तान पाद आसन है। जमीन पर कमर के सहारे आराम से लेट जाएं, पैरों की हालत सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। सांस लेते हुए घुटनों को बगैर मोड़े हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का जाविया बनाएं। आमतौर से सांस लेते और छोड़ते वक्त कुछ देर इसी हालत में रहें। सांस छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। ये आसन नाफ में तवाजुन को कायम करता है। अर्ध हलासन। इस आसन में जिस्म की हालत खेतों में जुताई करने वाले हिंदुस्तानी आधे हल जैसी हो जाती है, इसीलिए इसका नाम हलासन पड़ा। कमर के सहारे लेट जाएं, दोनों हाथों को रानों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बगैर मोड़े अपने पैरों को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाएं। सबसे पहले अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं, उसके बाद 60 डिग्री का जाविया बनाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों को 90 डिग्री के जाविये की हालत में ले जाएं। ये अर्ध हलासन की पूरी हालत है। इस हालत में जिस्म की पोजीशन पेट से कंधों तक सीधी होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ख्याल रहे वापसी की हालत में सर जमीन से ऊपर ना उठे। ये आसन बहुत ज्यादा कशीदगी के शिकार लोगों के लिए सूदमंद है, लेकिन उन्हें बड़ी एहतियात से इसे करना चाहिए।
कमर के निचले हिस्से में दर्द के शिकार लोगों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़ें और रानों को सीने के पास लाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर और कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने की कोशिश करें। ये पवन मुक्त आसन है। ये कब्ज दूर करता है, पेट की गैस से आजादी दिलाता है और पीछे की अजला और सुल्ब की रगों को ठीक करता है। अपना सर पीछे लाएं और सांस छोड़ें। अपनी टांगों को सीधा फैलाएं। आराम करें। पेट की चोटों, हार्निया, साइटिका और हमल में यह कसरत ना करें। शवासन। शव का मतलब है मरा हुआ जिस्म। यह आसन मुकम्मल तौर पर आराम करने के लिए किया जाता है। अपने हाथों और पैरों को फैलाकर आराम से कमर के सहारे लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की तरफ हों। आंखें बंद कर लें। पूरे जिस्म को बेदारी के जज्बे के साथ आराम दें। कुदरती सांस से वाकिफ हों। इसे पूरी लय के साथ धीमा होने दें। पूरी ताजगी और बेफिक्री का एहसास होने तक इस हालत में रहें। यह आसन सभी तरह की कशीदगी से आजादी दिलाता है, जिस्म और कल्ब दोनों को आराम पहुंचाता है। यह कशीदगी और उसके नताइज से छुटकारा दिलाता है। कपालभाति। ये दिमाग के अगले हिस्सों के सांस लेने वाली जगहों में इश्तियाल पैदा करता है। ध्यान यानी रियाजत के किसी भी अंदाज में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे जिस्म को आराम दें। गहरी सांस अंदर लें और सीना फुलाएं। सांस को पेट की अजला के मजबूत सिकुड़न से बाहर निकालें। पुरसुकून अंदाज में सांस लेना और छोड़ना जारी रखें। फिर एक गहरी सांस लें और आहिस्ता आहिस्ता उसे बाहर निकालें और आराम करें। इस अमल को 30 मर्तबा करें। ये कपालभाति का एक दौर है। हर एक दौर के आखिर में गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 दौर और करें। कपालभाति सामने की हवा की नलियों को साफ करता है। इससे कफ की परेशानियों से निजात मिलती है। ये ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा और सांस से मुतालिक अमराज के इलाज में मुआविन साबित होता है। बराहे करम ख्याल रखें, दिल से मुंसलिक अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक,
हार्निया और गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इस आसन को ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, यानी सिलसिलेवार तरीके से दाएं और बाएं नथनों से सांस लेनी है। रियाजत के अंदाज में बैठ जाएं। सुल्ब को सीधा रखें, सर ऊंचा और आंखें बंद हों। जिस्म को गहरी सांस लेकर आराम की हालत में लाएं। बाएं हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें और दायां हाथ नाक के सामने रखें। दाएं अंगूठे को दाहिने नथुने पर रखें। बाएं नथुने से सांस अंदर लें, फिर उसे बंद कर लें। दाहिने नथुने से सांस बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नथुने से सांस अंदर लें। दाहिना नथुना बंद करें और बाएं नथुने से सांस बाहर निकालें। ये नाड़ी शोधन यानी नब्ज की सफाई अनुलोम विलोम का एक दौर है। 5 दौर और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए सांस अंदर खींचने और बाहर छोड़ने का वक्त यकसा होना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इनके वक्त में इजाफा करके इसे 1 तनासुब 2 करें। सांस धीमी, मुस्तहकम और काबू में होनी चाहिए। इस प्राणायाम का मकसद तवानाई के सभी मखसूस रास्तों को साफ करना है। ये पूरे जिस्म को तक़वियत बख्शता है। ये कल्ब को सुकून पहुंचाता है और यकसुयत में इजाफा करता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और कशीदगी और बेचैनी को कम करता है। ये कफ से मुतालिक अमराज पर काबू करता है। शीतली प्राणायाम। शीत का मतलब है ठंडा। ये प्राणायाम करदा के दिल को सुकून बख्शता है और दिल की बेकली को खत्म करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के मुताबिक जिस्म और कल्ब को सुकून और ताजगी देता है। पद्मासन या किसी भी आरामदेह आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा या ज्ञान मुद्रा की हालत में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की तरह कर लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके हवा को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और नाक के दोनों नथनों से आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ें। शीतली प्राणायाम खून को साफ करता है। ये जिस्म में ठंडक पैदा करता है। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। ये भूख और प्यास को काबू में करता है। कफ और पित्त की वजह से होने वाली बदहजमी और दूसरी शिकायतों को दूर करता है। ये जिल्द और आंखों के लिए भी सूदमंद है। ठंड, कफ या टॉन्सिल वगैरह के मरीजों को ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भंवरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में सांस छोड़ते वक्त जो आवाज निकलती है वो भंवरे की भुन-भुन से मिलती जुलती है। दोनों नथनों से गहरी सांस अंदर लें। अब भौरे की तरह गहरी और मुस्तहकम भुन-भुन की आवाज सांस छोड़ते हुए निकालें। ये भ्रामरी प्राणायाम का एक दौर है। 2 बार और दोहराएं। ये नींद ना आने की अच्छी दवा है। ये कशीदगी दूर करने में बहुत मुअस्सर है।
अब भ्रामरी को षण्मुखी अंदाज में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब सुबाब या अंगुष्ठ शहादत को अपनी आंखों पर, दरमियानी अंगुष्ठ को नथनों पर और बाकी दोनों अंगुष्ठ को होंठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों नथनों से सांस अंदर लें। मुस्तहकम रफ्तार से आहिस्ता आहिस्ता भौरी की भुन-भुन की आवाज निकालते हुए सांस बाहर छोड़ें। ये यकसुयत और रियाजत की शुरुआत की तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान यानी रियाजत के लिए तैयार हो जाइए। ध्यान एक मुसलसल फिक्रमंदी का अमल है। ध्यान की किसी भी मुद्रा या अंदाज में बैठें। अपनी सुल्ब को आरामदेह हालत में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा हासिल करें। अपनी हथेलियों को रानों के ऊपर रखें। बाजुओं और कंधे ढीले रखें और आराम की हालत में हों। अपनी आंखें बंद कर लें और अपने चेहरे को थोड़ा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको यकसू होने की जरूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी दोनों भौहों के दरमियान जरा ध्यान दें और अपनी सांसों के तईं बेदार हों। ध्यान दिमाग को पुरसुकून और खुशहाल बनाता है। ये यकसुयत, याददाश्त और कुव्वते ख्वाहिश को बढ़ाता है। ये पूरे जिस्म और दिमाग को आराम देकर उसे एक नई तवानाई देता है। ये सरीहा ख्यालात जगाने में अहम किरदार अदा करता है। ध्यान हमें खुद शनासी की समत में आगे ले जाता है। ध्यान की हालत में बने रहें।
मैं खुद को एक सेहतमंद, अमन पसंद और मोहब्बत करने वाले इंसान बनने का अज़्म लेता हूँ। अपने हर काम से मैं अपने चारों तरफ खुशहाली, पुरसुकून और पुरअमन माहौल की तामीर करने की कोशिश करूँगा। मैं तकब्बुर को छोड़कर, लाइल्मी से निकलकर, रियाजत करते हुए पूरी बसीरतमंदी के साथ सारी दुनिया को साथ लेकर जिंदगी जीने की कोशिश करूंगा। मैं सारी दुनिया को अपना कुंबा समझते हुए और खुद के वजूद को कायम रखते हुए सभी लोगों के तई एहसानमंदी का इजहार करते हुए मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ मिलकर रहने का अज़्म लेता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।